Hello and welcome children to social studies class. In our today's class we will start chapter 3 of civics. We will start our civics part. We will study chapter 3 state government, the executive. India is a union of states. Okay, our country has 28 states and union territories. So states have state level government. District, state is further grouped into district, okay, divided into district, and within districts there are villages. तो कंट्री है, कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स है. स्टेट्स में जो स्टेट्स है जैसे कि आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट्स है. ठीक है. और स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट है. लाइक आवर स्टेट इज गुजरात, तो गुजरात के अंदर काफ़ी डिस्ट्रिक्ट है. राइट. अहमदाबाद, भावनगर, राजकोट, सूरत, जामनगर, जूनागढ़ एंड ऑल दिस आर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. तो कंट्री में स्टेट्स हैं, स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेजेस है. हमारी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? भावनगर हमारी डिस्ट्रिक्ट है. ओके, भावनगर इज आवर डिस्ट्रिक्ट. एंड इन भावनगर देर आर मैनी विलेजेस लाइक बोटाद, पालीताना, अमरेली, महुआ, etc. Okay, so this is clear that our state is divided into district and district is divided into village. Now we are having 3 level of government, that is national level, also known as central level, state level government and local level government. Okay, आपने 6th क्लास में यानी आपने प्रीवियस ईयर 6th स्टैंडर्ड में आपने डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल गवर्नमेंट आपने पढ़ा था उनके बारे में. ठीक है. आपने लोकल लेवल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने गांव में कैसे पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, जिला परिषद, एवरीथिंग यू स्टडीड इन 6th स्टैंडर्ड. द म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ द अर्बन एरियाज, ये सब आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अभी 7th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, और 8th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के बारे में. यूँ तो हमने सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है, बट डिटेल स्टडी आपको ऐसे इस क्लास में आपको डिटेल स्टडी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में करनी है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पार्ट. ओके, प्रीवियस सेम में आपने स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर पढ़ा था. आई विल मेक यू रिकॉल द थिंग्स. ओके, बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टेट गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव. Okay, our government has 3 arms. Okay, the 3 organs of the government, that is executive, legislature and judiciary. In the previous chapter you have studied about the legislature. Okay, तो आपने चैप्टर 2 में, सिविक्स चैप्टर 2 में, सेम 1 में आपने लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा था. ठीक है, जिसमें विधान परिषद थी. राइट. इट हैड अपर हाउस एंड लोअर हाउस. ओके, विधान सभा एंड विधान परिषद. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द एग्जीक्यूटिव लेवल, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन. ठीक है, इस चैप्टर में हम स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को डिटेल में पढ़ेंगे. सो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में क्या क्या होता है? गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हैज गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द लेजिस्लेचर हैज upper house and the lower house. Okay, and the judiciary means
the organ which provides justice, okay, has higher court, high court, district court and other village and तालुका कोर्ट, न्याय पंचायत एंड एवरीथिंग. ओके, सो हमारा सबसे हाईएस्ट कोर्ट इंडिया का कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है. बट हम स्टेट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट. सो स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट है हाई कोर्ट, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड उसके बाद है अदर कोर्ट्स. अदर कोर्ट्स में कौन से आएंगे? लोकल लेवल के कोर्ट्स जो गांव में या कोई तालुका में होते हैं वो. ओके, दे आर न्याय पंचायत, तालुका कोर्ट्स एक्सेट्रा. The executive branch of the state consists of governor, chief minister and council of ministers. The hierarchy of the important members of executive is as follows. Hierarchy यानी sequence. Okay, तो sequence क्या है? सबसे हाई लेवल पे गवर्नर है जो ऑफिशियल हेड है. ओके, गवर्नर इज द ऑफिशियल हेड ऑफ द स्टेट, बट द रियल हेड इज चीफ मिनिस्टर. ठीक है, जो सारा एक्चुअल वर्क होता है, मॉनिटरिंग होता है, वो चीफ मिनिस्टर करते हैं. सो चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो द हेड ऑफ द स्टेट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि चीफ मिनिस्टर के अंडर में जो मिनिस्टर्स है, आई थिंक सो वी आर हैविंग 12 काउंसिल मिनिस्टर्स ऑफ आवर स्टेट. ओके, काउंसिल मिनिस्टर्स कौन होते हैं? जो अलग अलग डिपार्टमेंट का मॉनिटरिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं. दूसरे भी मिनिस्टर्स होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं. ठीक है, सो स्टेट एग्जीक्यूटिव ब्रांच में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं. द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव. ठीक है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट. गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years. 5 years के लिए, 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर के पोस्ट की. सो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर? द क्वालिफिकेशन इज द पर्सन should be citizen of India and should have completed 35 years of age. Governor is official head, but he acts on the advice of Chief Minister. The actual real work is done by Chief Minister. Chief Minister advises Governor on certain aspects and holds the real power. Appointment. The Governor is appointed by President of India. A person can be governor of more than one states at a time. तो एक पर्सन एक या एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर एक ही टाइम पे हो सकता है. मीन्स द गवर्नर कैन बी टुगेदर बी द गवर्नर ऑफ more than one states. What is the term duration? Okay, the governor's normal term of office is 5 years. गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर की, वो 5 years के लिए करते हैं. He can resign from his post earlier by writing a resignation letter to the president. वो अपने पद से, अपने पोस्ट से इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं, रिजिग्नेशन दे सकते हैं. He can give a letter of intimation to the president if he wants to discontinue or if the president wants to remove him. अगर प्रेसिडेंट को भी गवर्नर को हटाना है तो वो प्रेसिडेंट भी जो है वो रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ गवर्नर को अपने पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं. अब गवर्नर के पास क्या पावर्स है?
A bill passed by the state legislature becomes a law only when governor signs it. जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो लॉ फ्रेमिंग बॉडी होता है, ठीक है, जो लॉज बनाता है, तो जो लॉ या जो रूल्स बने हैं वो तभी फॉर्मली रूल्स बनेंगे, ऑफिशियली रूल्स बनेंगे जब गवर्नर उस बिल पर साइन करेंगे, ठीक है. अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बिकम्स अ लॉ ओनली व्हेन द गवर्नर साइंस इट. ऑल डिसीजंस ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव आर टेकन इन गवर्नर्स नेम. सारे डिसीजंस जो चीफ मिनिस्टर लेते हैं वो भी गवर्नर के बिहाफ पे लेते हैं और उनके नाम से ही सब कुछ चलता है. सो इट इज़ अ लाइक अ ग्रैंड पेरेंट ऑफ द फैमिली, ठीक है. उनकी पोस्ट कैसी है, ग्रैंड पेरेंट की जैसी है कि जिसके नाम से पूरा परिवार, पूरा जो लीडर्स है वो काम करते हैं. Governor appoints many of the high officials of the state executive, including chief minister and members of state's council minister. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नर को तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया. अभी गवर्नर के पास पावर है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का, और फिर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं. गवर्नर यूजुअली एक्सरसाइज हिज पावर्स ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. सो गवर्नर takes the advice of chief minister and works accordingly, but he is also a representative of union government. यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से वही रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उन्हें सिलेक्ट किया है, इसीलिए दे ऑल्सो वर्क एज पर द एडवाइस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर भी वो काम करते हैं. He also has some special powers which he can exercise without consulting chief minister or other minister. उनके पास पावर, एक स्पेशल पावर भी है कि जिसके चलते वो चीफ मिनिस्टर को बिना बताए या बिना उनसे एडवाइस लिए, डिस्कस किए भी अपने पावर्स यूज़ कर सकते हैं. दिस आर डिस्क्रिशनरी पावर्स. ये पावर्स को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिशनरी पावर्स. अंडर सर्टन कंडीशन, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तब द गवर्नर कैन यूज सच पावर्स टू आस्क द प्रेसिडेंट टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. तो ऐसी कोई भी कंडीशन होती है जब गवर्नर वो प्रेसिडेंट को एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए भी रिक्वेस्ट करती है. ओके. Chief Minister and Council of Minister. After an election, the party that wins the majority seats in the Vidhan Sabha forms the state government on governor's invitation. If no party wins a clear majority, a coalition government is formed. The majority party chooses one of its leader to become the chief minister of the state. अब इलेक्शन होता है, राइट. इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में क्या होता है, अपना जो स्टेट है, अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी जोन्स है, ठीक है. दैट जोन्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी? ठीक है. इन गुजरात स्टेट देर आर मैनी डिस्ट्रिक्ट्स, राइट. सो डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, डिस्ट्रिक्ट को भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एरियाज में डिवाइड करते हैं. सो एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, विच इज अ स्पेसिफाइड एरिया कवरिंग वन और मोर डिस्ट्रिक्ट. ईच सच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव who is a member of legislative assembly. So suppose this is Bhavnagar. Okay, Bhavnagar is divided into zones. Okay, constituency छोटे छोटे एरियाज में उसे डिवाइड किया है. अब हर एक एरिया में से, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होगा. इलेक्शन में वहाँ के जो लोग हैं
वो वोट देंगे, राइट। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ होगा, ठीक है, अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स होंगे, सो उसमें अलग अलग पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी हम सब है, ठीक है, जो पीपल है, वो जिसको भी वोट, पीपल का वोट जाएगा, ठीक है, और जिस भी कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट मिले होंगे वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस एरिया का एमएलए बन जाएगा, ठीक है। सो जो कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट मिले हैं वो कोई भी एक पार्टी का होगा, जैसे बीजेपी का हो सकता है, या कांग्रेस का हो सकता है, या आप का हो सकता है, या कम्युनिस्ट पार्टी का हो सकता है। तो वो कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव था, जिसको भी सबने वोटिंग दिया, जिसको मैक्सिमम वोट मिले, वो जो कैंडिडेट है वो अभी एमएलए बनेगा। ओके, व्हाट इज एमएलए? ही और शी इज इलेक्टेड as a representative of the people of the area. He or she gets elected and becomes the member of legislative assembly. Legislative assembly जो है उसका अभी वो मेंबर बन जाएगा, यानी legislative assembly यानी लोअर हाउस, ओके। फॉर्म्स द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट लेवल, और ये स्टेट लेवल गवर्नमेंट का भी एक पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली का वो मेंबर है तो वो एक मिनिस्टर होगा, ठीक है। अभी हो सकता है कि इतने सारे एमएलएस हैं, उनमें से कोई एक है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। सो टुडेज होमवर्क इज यू हैव टू फाइंड आउट हु इज द एमएलए ऑफ योर एरिया। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि आपकी एरिया का एमएलए कौन है, हु इज द एमएलए फ्रॉम योर एरिया। सो स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है? इलेक्शन होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उसमें से एमएलएज जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। आफ्टर इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली द पॉलिटिकल पार्टी, तो अलग अलग जोन्स, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एमएलएज इलेक्ट हुए। सो फॉर एन एग्जाम्पल देयर आर 62 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जोन्स इन गुजरात स्टेट। तो गुजरात स्टेट में 62, फॉर एन एग्जाम्पल, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, के 62 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उसमें से अलग अलग पार्टी के लोगों ने वोट किया होगा, ठीक है। लोगों ने जिनको एमएलए ऐसा मैक्सिमम वोट मिला होगा वो अलग अलग पार्टी के होंगे, ठीक है। 62 एमएलएस बने हैं तो 62 एमएलए थोड़ी एक पार्टी के होंगे, दे मस्ट बी ऑफ डिफरेंट पार्टीज, राइट। सो जो भी एमएलएस मैक्सिमम जिस पार्टी के एमएलएस होंगे, फॉर एन एग्जाम्पल 62 में से 38 या 40 एमएलएस कोई एक पार्टी के हैं, तो वो पार्टी को मैक्सिमम वोट्स मिले हैं, ठीक है। सो द पॉलिटिकल पार्टीज हुज एमएलए हैज won more than half number of constituency in a state is called the majority and the ruling party. The first right to form the government is of the ruling party. Okay, तो ये क्या होगा, इतने सारे एमएलएस, फॉर एन एग्जाम्पल 40 एमएलएस आर ऑफ अ पार्टी, तो फॉर एग्जाम्पल दे आर ऑफ बीजेपी। सो नाउ बीजेपी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। तो जो 40 एमएलएज है, ठीक है, गुजरात के 62 में से 40 बीजेपी के हैं, और वो 40 में से कोई एक, दे विल सिलेक्ट वन एज द चीफ मिनिस्टर, ओके। उनमें से एक होगा चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर मिलके बाकी के जो 39 बचे ना, 40 में से 39 आर स्टिल रिमेनिंग ऑफ बीजेपी, तो बाकी 39 हैं उनको अलग अलग पोस्ट मिलेगी, उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स में उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे, ओके। कोएलिशन गवर्नमेंट, अभी ये क्या होता है, जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, ठीक है,
when no single party has a clear majority. क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है, ठीक है. इसमें कैसे 40 और 60 है तो क्लियर मेजोरिटी पता चल रहा है. बट फॉर एन एग्जाम्पल देर आर 32 एंड 32 या 32 हर एक पार्टी में से आया, या सारी पार्टी में से जो भी एमएलएज हुए हैं वो सारी पार्टी में से इक्वली हो रहे हैं, तब क्या होगा, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होगी, यानी दो पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे. द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बाय द गवर्नर. गवर्नर को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है और एमएलएस का जो लीडर है, उस पार्टी का जो लीडर है वो बनेगा चीफ मिनिस्टर. एलिजिबिलिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? Citizen of, he or she must be the citizen of India. He or she must be 25 years of age or above. Should be a member of either house of the state legislature. Okay. So you got to know how state government is formed. In election, leaders are the party that wins the majority seats in Vidhan Sabha forms the government. The chief minister chooses some members of Vidhan Sabha to form the state council. ठीक है, जो एमएलएस, जो मैक्सिमम पार्टी के जो एमएलएस इलेक्ट हुए हैं उनके जो लीडर है वो बनेंगे चीफ मिनिस्टर. और चीफ मिनिस्टर फिर बाकी के जो एमएलएस है उनमें से वो चूज़ करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स, State Council Ministers. The Chief Minister and ministers chosen by him are formally appointed by the Governor. अभी चूज़ किया है चीफ मिनिस्टर ने, बट उन्हें शपथ यानी कि ओथ सेरेमनी होता है, उसमें अपॉइंटमेंट गवर्नर देंगे, उनको ओथ सेरेमनी से शपथ लेने को कहेंगे. देयर नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 years. Chief ministers are also holding the office till 5 years. Okay. Minister is the head of the Council of Ministers. ठीक है. Our current chief minister is Vijay Rupani and present governor is Acharya Devvrat. ठीक है. Our present governor of Gujarat is Acharya Devvrat. Chief minister is Vijay Rupani. Deputy chief minister is Nitin Bhai Patel. And cabinet ministers work on the different departments coming under them, like agriculture, transport, rural development, education, law, industries, okay, revenue, energy, forest, women and child development, etc. The chief minister communicates all executive decisions to the governor. यानी एक्चुअल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? चीफ मिनिस्टर. बट वो सारी डिसीशंस और सारे जो रिपोर्ट होता है वो करते हैं गवर्नर को. Now we will study about Council of Ministers. Okay, these are Council of Ministers. The Council of Ministers has various categories of members. The three main categories are Cabinet Minister, Minister of State and Deputy Minister. ठीक है. Council of Ministers में मतलब मिनिस्टर में 3 होते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, जो जिनको डिपार्टमेंट, जिनके अंदर डिपार्टमेंट उन्हें सौंप दिया जाता है. फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर. द कैबिनेट मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट. ओके, कैबिनेट मिनिस्टर्स are the team of ministers along with the chief minister. Chief minister and this team of ministers are cabinet minister. Cabinet ministers are allotted
departments and they have to look after that departments. They are the in charge of the department of government like education department, health department, industry, agriculture, women and child development, forest department, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा. ओके, सो ये सारे डिपार्टमेंट्स को एलोकेट किया जाता है, इन्हें इंचार्ज बनाया जाता है. मिनिस्टर को ऐसे डिपार्टमेंट वाइज उनको इंचार्ज बनाया जाता है. ईच सच डिपार्टमेंट इज कॉल्ड अ पोर्टफोलियो. दैट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड अ पोर्टफोलियो. द मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूजुअली वर्क अंडर कैबिनेट मिनिस्टर. The deputy minister help the cabinet minister and minister of state. Deputy ministers होते हैं वो हेल्प करते हैं. अगर एब्सेंस हो, कोई एब्सेंट हो तो फिर उस हिसाब से डेप्यूटी मिनिस्टर उनका रोल प्ले करते हैं. सो डेप्यूटी मिनिस्टर हेल्प द कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स are collectively responsible for the work. This means that all the members work as a team. Okay, they all work as a team, as a group. If the vote of no confidence is passed against any member of the council, the whole council has to resign. Okay, if any minister, if the vote of no confidence is passed against any member in the assembly, then the whole council of minister has to resign. I have explained you how government is formed. Okay, how state government is formed. People of the state in the constituency vote and elect the members of legislative assembly. हर एक constituency, हर एक district में voting हो रही है और voting से वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गोज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज MLA. देन व्हाट हैपन, दैट इलेक्टेड मेंबर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट पार्टीज ऑल्सो. ओके, द मेजॉरिटी MLAs ऑफ द पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट. सो MLAs क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर्स चूजन फ्रॉम MLA ऑफ मेजॉरिटी पार्टी. मेजॉरिटी पार्टी है, जो भी मेजॉरिटी पार्टी के MLAs है उनमें से जो मिनिस्टर्स चूज हो रहे हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, जिसका हेड होता है चीफ मिनिस्टर और उसके साथ होते हैं उसके कुछ मिनिस्टर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं. ओके, हु वर्क एंड लुक आफ्टर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सो गवर्नर को प्रेसिडेंट चूज करते हैं, राइट, और जो CM है चीफ मिनिस्टर वो MLAs में से जो लीडर होता है विनिंग पार्टी का, मेजॉरिटी MLAs का जो लीडर होता है वो CM बनता है. CM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों सारे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को संभालते हैं और गवर्नर है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. तो ऐसे अपनी स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है. नाउ मिनिस्टर्स कैन नॉट themselves डू ऑल द वर्क. ओके, हैंडफुल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट रन द दिस बिग स्टेट. ओके, सो द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, ऑफिस वर्क होता है या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, वो कौन करते हैं, सिविल service officers. Okay, the day-to-day administrative work is carried out by the civil service officers. Civil service क्या होता है, civil service भी government employees होते हैं but they are not elected but they are appointed. Okay, the day-to-day administrative work in the departments of the government is done by officials of civil service. These officials are known as civil servant. इसे हम civil servant कहते हैं. Okay, the special body called the Union Public Service Commission, UPSC. आपने UPSC सुना होगा. UPSC एक कमीशन है, एक बॉडी है
जो एग्ज़ाम लेती है, ओके, इट टेक्स एग्ज़ाम, ओके, एंड एग्ज़ाम जो क्लियर करते हैं उसकी जो क्राइटेरिया है सारी वो जो फुलफिल करते हैं, वैसे इंटेलेक्चुअल लोग जो सिविल सर्विसेज में सिविल सर्विस कर सकते हैं, ओके। सिविल सर्विसेज में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल सिविल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस, ठीक है। तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, द स्पेशल बॉडी कॉल्ड यूपीएससी विच सिलेक्ट द सिविल सर्वेंट फॉर सेंट्रल सिविल सर्विस पोस्ट कम सिविल सर्विस इन ईच स्टेट, ठीक है। यूपीएससी क्या है? एक ऐसी कमीशन है जो एग्जामिनेशन लेती है, जिस एग्जामिनेशन में कुछ क्राइटेरिया होती है, कुछ एलिजिबिलिटी होती है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है जो पास आउट करके और जो जिसके स्टेजेस क्लियर करके जो लोग पहुंचते हैं वो सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। सिविल सर्वेंट कौन होते हैं? गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, बट दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर अपॉइंटेड। They are appointed by union government and they are appointed based on some stages, that is examination, okay. Some process is done and they are appointed via the process. They are also posted on in the state, okay. Civil servant also are appointed for the state administrative work. The rest of the civil servant of a state are selected by State Public Service Commission, SPSC, ठीक है। SPSC की भी एग्ज़ाम्स होती है, आपने सुना होगा कि बैंकिंग एग्ज़ाम है, या तो फिर जो हम बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कुछ एग्ज़ाम है, या इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के लिए है, ठीक है। या तो आपने सुना होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम है, जीपीएससी है, ठीक है। तो यूपीएससी और जीपीएससी ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिस एग्ज़ाम्स को क्रैक करके आपको वो पोस्ट मिल सकती है। द चीफ सेक्रेटरी इज़ द हेड ऑफ द स्टेट सिविल सर्विस. Under him there is a secretary in charge of every department. Now, government appointed civil servants are sent to different levels to administer and to look after the working. Okay, अपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि स्टेट लेवल पे भी सेक्रेटरी अपॉइंट करके भेजती है, ओके। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो district magistrate is a civil servant which looks after the civic amenities and the facilities of the district. So ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहते हैं मिनिस्टर्स को। मिनिस्टर्स प्लान बनाते हैं पर वो एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट कौन करता है? सिविल सर्वेंट्स। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेट। हाउ इज यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड? ओके, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? अ यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय अ लीनियंट गवर्नर और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ कमिश्नर एक्टिंग ऑन प्रेसिडेंट्स इंस्ट्रक्शन। ओके, तो यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? उनके लिए भी एक गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है उनको भेजा जाता है और उनको पूरी ड्यूटी दी जाती है यूनियन टेरिटरी की, उसके मैनेजमेंट की। कमिश्नर एक्टिंग ऑन द प्रेसिडेंट्स इंस्ट्रक्शन। ओके, ये जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है या कमिश्नर है वो प्रेसिडेंट उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसे मैनेजमेंट करना होता है। Sometimes the president puts the governor of neighboring state in charge of administering a union territory. काफ़ी बार प्रेसिडेंट क्या करते हैं, गवर्नर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी की लोकेशन बाजू बाजू में है, तो जो स्टेट का गवर्नर होता है उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं यूनियन टेरिटरी को भी एडमिनिस्ट्रेशन करने का। यूजुअली द पार्लियामेंट मेक्स द लॉ, ठीक है। The law of administration may be different in different union
टेरिटरीज, तो हर एक यूनियन टेरिटरी का लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग होता है. समटाइम्स द पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट है लॉ मेकिंग बॉडी. ओके, द पार्लियामेंट विच मेक्स द लॉ passes a law to set up legislature in union territory. Pondicherry, for example, is a union territory which has its own legislative assembly and council of ministers. So जनरली क्या होता है कि जो भी यूनियन टेरिटरी होता है उसमें कोई लेजिस्लेटिव असेंबली एज सच होती नहीं है. वहाँ पर कोई लॉ फ्रेमिंग असेंबली नहीं होती कि जो लॉ बनाए. वहाँ पर गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ पर गवर्नर को अपॉइंट करते हैं. बट कोई यूनियन टेरिटरी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के पास होती है, पर कोई यूनियन टेरिटरी के को भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उनको भी दी गई है कि आपको भी लेजिस्लेटिव असेंबली बनानी है. सो यूजुअली द पार्लियामेंट विच मेक्स द लॉ ऑल्सो मेक्स द लॉ फॉर यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो, बट समटाइम्स द पार्लियामेंट passes a law to set up the legislature in union territory. ये स्पेशल केसेस के यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है? जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी या पौंडीचेरी. Parliament sometimes passes a law to set up the legislature in union territory also. So some union territories like Pondicherry, Jammu and Kashmir and Delhi. Okay, 3 union territories, Pondicherry, Delhi and Jammu and Kashmir. These 3 union territories also have legislative assembly like we are having, like the states are having. Okay, and they are also having council of ministers. I hope you understood this chapter. Okay, you liked watching the video. Please put a like, and your today's homework is to find out who is the MLA of your area, and you have to either message on school's number, WhatsApp number. स्कूल के WhatsApp नंबर पे आपको मैसेज करना है MLA का नाम. Okay, you have to tell who is the MLA of your area, or you have to write in the comment section. Okay, students, bye, take care.